हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। सो देखते हैं गाइज आपको कौन सी खुशखबरी बहुत जल्दी मिलने वाली है। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। ओके डियर, सो आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आप कौन सी खुशखबरी को अट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले तो मुझे आपकी इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है कि आपको करना क्या है आगे। बहुत सारे लोग हैं जो यूनिवर्स से लगातार ये पूछ रहे हैं कि आखिर मुझे करना क्या है, आप मुझे रास्ता दो, मुझे करना क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है, या फिर मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ, मुझे कहाँ सर्विस देनी है। तो कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में इस चीज़ को लेकर। सबसे पहले गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि इस चीज़ का कन्फ्यूजन आपके माइंड से हटने वाला है कि आप क्या करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मुझे लगता है कि अभी आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अभी अपने रियल सोल पर्पस तक नहीं पहुँचे हैं, या फिर हो सकता है कि आपका सोल पर्पस कुछ बड़ा हो, क्योंकि देखिए सोल पर्पस अलग अलग लेवल पर होते हैं। ठीक है, कुछ छोटे स्तर पे, कुछ बड़े स्तर पे, कुछ और बड़े स्तर पे। एंड यूनिवर्स कहीं न कहीं आपको जैसे-जैसे और मैच्योर बनाता जाता है और जैसे-जैसे आप उसकी परीक्षा में पास होते जाते हैं, आप और ज़्यादा लर्निंग करते जाते हैं, फिर वो आपको बड़े पर्पस पे डालता है। जैसे मान लीजिए पहले आपने छोटा पर्पस किया और फिर आपकी लर्निंग ज़्यादा हो गई तो आपको कोई दूसरा पर्पस दे देंगे। तो पर्पस ज़रूरी नहीं कि एक ही हो, कहीं पर भी वो आपको सर्विस देने के लिए आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ सर्विस देनी है। तो बहुत सारे लोगों का दिमाग में यही चलता रहता है कि कहाँ है, कहाँ जाना है, क्या सोल पर्पस है, क्या करना है। तो अपने दिमाग से कन्फ्यूजन आप हटाइए, क्योंकि आपको बहुत जल्दी से ये आंसर मिलने वाला है। ये आपके लिए पहली गुड न्यूज़। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत लंबे टाइम से यूनिवर्स से सवाल कर रहे थे कि मुझे मतलब इस सिचुएशन में जहाँ पर भी आज मैं हूँ, तो इस सिचुएशन में आपने मुझे रखा, ठीक है। लेकिन अब आप मुझे ये तो बताइए कि सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्योंकि आपने सिचुएशन में डाला, रिजेक्शन मिला, दुनिया ने बहुत ताने दिए, बहुत कुछ सुनाया। लेकिन अब मेरे को ये बताओ कि आखिर यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है? या फिर यहाँ से वो दरवाज़ा कौन-सा है जिस दरवाज़े को खोलकर मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ? अब में से काफ़ी सारे लोग वो दरवाज़ा जानना चाहते हैं, वो दरवाज़े की चाबी चाहते हैं कि जहाँ से वो बाहर निकल सकें। बिकॉज़ हर व्यक्ति को ये लग रहा है कि मुझे यहाँ पर रख तो दिया है, और काफ़ी लोगों ने तो यहाँ पर ये भी है कि अपने ऊपर अच्छा खासा काम भी किया है, तो उनको ये है कि अब यहाँ से निकलने का रास्ता भी बताओ। क्योंकि देखिए, आप वहाँ पर आ तो जाते हैं, फिर यूनिवर्स ही आपको वापस आपकी लाइफ़ में देता है। जैसे आपने क्या किया, 3D से 5D में असेंड किया। ओके, 3D से 5D में आपने असेंड किया, तो 3D से 5D में असेंड करने तक का जो प्रोसेस है, उतने टाइम तक आपको यूनिवर्स आइसोलेशन में रखेगा, ठीक है। अब इसके बाद जब वो 5D में आप
आ जाओगे तो वहाँ पर वो आपको कुछ समय और रखेगा ये देखने के लिए कि यहाँ पर स्टेबल रह पाता है या नहीं, वापस 3D में जंप करेगा। अगर आप वहाँ 5D में स्टेबल रहना सीख गए, जैसे मैंने आपको परसों की रीडिंग में गाइड किया था कि आप दिव्यता में अपनी एंटर तो कर जाते हैं, लेकिन उस दिव्यता को जीवन भर मेंटेन करना या उसमें हमेशा रहना बहुत मुश्किल काम है। उसी तरीके से आप 5D में एंटर तो कर जाते हैं, लेकिन हमेशा 5D में बने रहना या और ज़्यादा असेंड होना ये तभी पॉसिबल होता है जब आपको आपके रास्ते मिलते रहें और आपके माइंड बॉडी सोल में आपका बहुत अच्छा कंट्रोल हो। ठीक है, तो कहीं न कहीं आपका यही सवाल है कि अब मैं 5D में आ गया हूँ। जब आप 5D में पहुँच जाते हैं तो यूनिवर्स आपको वापस सारे लोगों से मिलवाने लगते हैं, वापस आपकी वही दुनिया स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होता है ना, जब आपकी वही दुनिया दोबारा स्टार्ट हो जाती है, तो कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वापस 3D में घूमने लग जाते हैं। वापस उस उनके आचरण, उनकी हरकतें वापस 3D जैसी होने लगती हैं। वापस से वही सारी चीज़ें करना जो वो पहले करते थे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो 5D में अपने आप को बैलेंस करते हैं, और वो ये रहता है कि वो रह तो रहे हैं 3D में, यानी कि रह रहे हैं मैट्रिक्स में, लेकिन उनकी अंदर की जो दुनिया है वो 5D की है। तो वो 5D में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि आप भी वही चाबी ढूँढ रहे हो कि यहाँ से मुझे बाहर कैसे निकलना है, मुझे दुनिया के साथ घुलना-मिलना कैसे है। पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आउटर रियलिटी से आप आउटर रियलिटी आपकी कुछ भी क्यों ना हो, आपकी इनर रियलिटी का ही रिफ्लेक्शन होगी। सो आप हमेशा ही अपनी इनर रियलिटी को 5D में रखें, ठीक है? यहाँ पर कार्ड आ रहा है सोलमेट का एंड विज़डम का। सो मुझे नज़र आता है कि आपकी लाइफ़ के अंदर आपकी विज़डम से कोई काफ़ी सारे आपके सोल पार्टनर का मतलब ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर लव पार्टनर की बात है, ये बिज़नेस पार्टनर हो सकते हैं या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है। बहुत सारे लोग आपकी विज़डम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और उनको जैसे ना उनको आपको लेकर बहुत ज़्यादा लविंग थॉट्स आते हैं, यू नो उनको आपको प्यार करने का मन होता है या फिर उनको आप पे प्यार आता है, आपकी बातें सुनकर प्यार आता है, आपके कामों को देखकर प्यार आता है। सो काफ़ी सारे लोग हैं आपकी तरफ आकर्षित होते नज़र आ रहे हैं। उसका कारण आपकी विज़डम, आपका नॉलेज जो भी आप ये इंटरनेट पे शेयर कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हो, वहाँ से आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा ले रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, तो वो भी कहीं न कहीं वो आपके सोलमेट मैंने आपको बताया था बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो लोग भी कहीं न कहीं आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ऐसे प्रपोज़ल्स भी आपको इंटरनेट के थ्रू आ सकते हैं। दूसरा यहाँ पर कार्ड आ रहा है एक्सपेंशन का एंड वर्काहोलिक का। यहाँ पर देखिए आपका सोल एक्सपेंशन हो रहा है एंड यूनिवर्स ना आपके काम से बहुत ज़्यादा खुश है। मतलब जो भी काम कर रहे हो ना उसमें भी आपका सोल एक्सपेंशन ही हो रहा है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके लिए गुड न्यूज़ है डियर। आप नॉर्मल वर्क भी कर रहे हो ना और आपको लग रहा है कि मैं तो हीलिंग के लिए अलग से टाइम ही नहीं निकालता, मैं तो अलग से बैठ के हीलिंग ही नहीं करता। बट मुझे लगता है कि जिस काम में भी यूनिवर्स ने आपको लगाया हुआ है वहाँ ऑटोमेटिक आपकी सारी हीलिंग होती जा रही है। तो सोल एक्सपेंशन की एनर्जी भी है आपके लिए गुड न्यूज़ है। एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये भी है कि आपको मतलब कभी ना जो भी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर पास्ट में हुई हैं, चाहे वो रिजेक्शन हो, चाहे किसी ने आपको छोड़ दिया, चाहे कोई आपको दुःख में छोड़कर चला गया, चाहे किसी ने आपको बहुत ज़्यादा दर्द दे दिया, आपको तकलीफ दे दी, आपका भरोसा परमात्मा पर इतना दृढ़ रहा कि वो चीज़ें भी जैसे ना आपके लिए एक ब्लेसिंग का काम करेंगी भविष्य में। मतलब आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, गुड न्यूज़ ये है कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें आपको गलत तरीके से दिखाई, कहते हैं ना कि हम किसी को गलत तरीके से कुछ देने की कोशिश करते हैं, वो एक कहावत है कि आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो, उसमें खुद ही गिर जाते हो। यहाँ पर वही एनर्जी, जैसे लोगों ने आपको रिजेक्शन दिया, उन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदने की कोशिश की, आपको गिराने की कोशिश की। लेकिन जैसे यूनिवर्स पर आपका फेथ इतना स्ट्रांग था कि आप तो उस गड्ढे के आसपास भी नहीं भटके और आप तो उठ गए, आप तो उठ गए। जिसने वो गड्ढा खोदा था वो खुद ही उसमें गिर गया जाके। सो कहीं न कहीं ये आपके फेथ का रिज़ल्ट होता है, ये आपके भरोसे का रिज़ल्ट होता है। जो ईश्वर पर लोग पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ है? दिखता तो है नहीं। लेकिन आपने उस पर फेथ बनाए रखा है तो वो आपको गिरने नहीं देता और आपको ऐसी जगह से भी बाहर निकाल लेता है जहाँ से पॉसिबल नहीं हो, और ऐसा बना के बाहर निकालता है कि आप खुद को ही खुद ना आईने में पहचान पाएँ। तो यहाँ पर वही एनर्जी है, ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जिसने आपको इस तरीके से गिराने की कोशिश की, गड्ढा आपके लिए खोदने की कोशिश की, वो इनफैक्ट मुझे लगता है खुद गिरेगा या तो उसमें आपको तो वो वहाँ से बहुत ऊपर देखने वाला है। सो ये कहीं न कहीं यूनिवर्स का मैजिक है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग बोल लो या फिर ये कह लो कि आपका जो ब्लाइंड फेथ है यूनिवर्स पे, उसका रिज़ल्ट है, राइट?
आपकी लाइफ में ना आपके लिए एक गुड न्यूज़ आ रही है कि रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली। आपके लिए गुड न्यूज़ है, आने वाले समय में अभी आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। और जैसे मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते भी हैं कि दी, पहले जो लोग मुझे इग्नोर करते थे, जिन्होंने मुझे मेरे आइसोलेशन के टाइम पे या अवेकनिंग के टाइम पे रिजेक्शन दिया, वो सभी लोग आकर आज माफ़ी मांगते हैं, दोबारा फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, दोबारा मुझसे बात करना चाहते हैं अब, लेकिन मैं उन्हें अपनी लाइफ के अंदर जगह नहीं देना चाहता। सो यही मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपकी जो लाइट है वो इतना शाइन कर रही है, इतना चमक रहे हो आप। जैसे लोग आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, वो लोग भी आपसे प्रभावित हो रहे हैं जिन्होंने पास्ट में आपको रिजेक्शन दिया था, वो भी आपसे वापस आने की मांग करेंगे। यहाँ पर ये गुड न्यूज़ है। दूसरा यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि एक नई यात्रा पर आप जाने वाले, एक न्यू चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ पर आप पहला स्टेप रखने वाले हो बहुत जल्दी। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि एक चैप्टर का डेस्टिनेशन था, अब यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होना है, तो उस नेक्स्ट चैप्टर में जैसे आप एंटर कर रहे हो, यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आई है कि आपका जो जॉय है, मतलब इतना लंबा सफ़र जो आपने तय किया है, इतनी ज़्यादा जो आप एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में रहे हो, इतना लंबा जो आपने सफ़र तय किया, इसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस कर लिया, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर लगातार जॉय बढ़ता जा रहा है, आपको मज़ा आने लगा है इस यात्रा में। पहले आपको मज़ा नहीं आ रहा था, पहले आपको लग रहा था कि मैं कहाँ फँस गया। लेकिन जैसे आपने इतना लंबा सफ़र तय किया है और इतने लंबे समय तक आप अकेले चले हैं, तो जैसे अब मज़ा आने लगा है, जैसे यूनिवर्स के साथ आपको मज़ा आने लगा, आपको मज़ा आने लगेगा कि यूनिवर्स कैसे आपका ध्यान रखता है, कैसे वो आपकी हर छोटी-बड़ी चीज़ का ध्यान रखता है, कैसे जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑटोमैटिक आपकी तरफ आ जाती है, आपको कहना भी नहीं पड़ता, आपकी तरफ चीज़ें आ जाती हैं। ये चीज़ें ना बड़ी मिरेकुलस वे में होती हैं और आपको लगने लगता है कि यार ये तो बड़ा ही अच्छा है, ये तो पहले मतलब ऐसा तो कभी पहले हुआ ही नहीं। तो आपका जॉय बढ़ने लगता है। जैसे लोग कहते हैं कि आइसोलेशन में हम तो ज़िंदगी बस काट रहे हैं, इतना मज़ा आता है। यूनिवर्स खुद आपका ध्यान रखता है और वो आपको अ, मतलब वो आपके लिए ट्रिप प्लान कर देंगे, वो आपके लिए पार्टी प्लान कर देंगे। वो आपके लिए किसी किसी मंदिर वगैरह में जाना प्लान कर देंगे और हर चीज़ ना अनएक्सपेक्टेड वे में होगी। आप सोचोगे यार आपने तो प्लानिंग की नहीं थी। ये मतलब सारी प्लानिंग जैसे यूनिवर्स आपकी खुद करता है। फिर जब आप इस तरह की चीज़ों को अनुभव करते हैं ना तो आपको मज़ा आने लगता है। फिर आप निश्चिंत होकर बैठते हैं कि चलो ठीक है, अब परमात्मा सब कर ही तो रहा है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मेरे को नज़र आ रही है। क्यों? ये भी आपके फेथ का रिज़ल्ट है। ठीक है? ये भी आपके फेथ का रिज़ल्ट है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि जहाँ पर यूनिवर्स चाहते हैं कि अब यहाँ पर आप एक्शन लें, तो आपके आपके आस-पास ऐसे लोगों को भेजेंगे वो, जो आपको जो आपको फ़ोर्स करेंगे या फिर जो आपको प्रेरित करेंगे कि अब आप ये काम करो, ये काम करो। जब भी लोग आपके आस-पास के आपसे ये कहने लग जाएँ कि तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, इसका मतलब है कि वो डिवाइन कॉल है। कहीं न कहीं परमात्मा लोगों के द्वारा आपको मैसेज दे रहे हैं कि ये कर, इस पर एक्शन ले। तो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे नज़र आती है कि आपको कोई जैसे मैंने सर्विस की एनर्जी देखी थी, तो जैसे आप कुछ काम करना चाहते हो बस, लेकिन आप सोच रहे हो, उस चीज़ पर आप अमल नहीं कर पा रहे हो, जस्ट आप सोच रहे हो कि हो जाएगा, बट आप अमल नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पर आप एक्शन लोगे पैशन के साथ, ठीक है? वहाँ पर आप अपने अपने पैशन को फ़ॉलो करते हुए, एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। दूसरा है कि आपकी एनर्जी को जब भी आप किसी से मिलते हो ना, तो कोई इंसान अगर किसी अलग तरीके की बात कर रहा है ना, तो आप ये देखते हो कि ये मेरी लाइफ का कौन-सा पार्ट है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, मेरी एनर्जी का कौन-सी चीज़ ये रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ तो है जो मेरा ही है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए मैं इस इंसान से मिला हूँ। ऑब्वियस सी बात है, जो भी इंसान आपको स्पिरिचुअल जर्नी में टकराते हैं, वो आपका ही आईना होता है, कुछ ना कुछ तो वो आपको दिखा रहे होते हैं, अच्छा या बुरा। तो जब आप उनमें कुछ बहुत अच्छा देखते हो, इट मीन्स कि वो आपका रिफ्लेक्शन है। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि हीलिंग की कैसे जाती है। हीलिंग करने का मतलब होता है कि अ जो भी मुझे सामने वाले की चीज़ों से ट्रिगर हो रहा है, वो कहीं न कहीं मेरे अंदर हीलिंग माँग रहा है। जो भी चीज़ें सामने वाला मुझे मिरर करने की कोशिश कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है, मुझे खटका लग रहा है, मुझे वो फ़ील हो रहा है, एक ट्रिगर फ़ील हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर मुझे हील करने की ज़रूरत है। सो मुझे ये भी नज़र आ रही है कि आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको ये समझ में आ गया कि आखिर हीलिंग कैसे की जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग को यही नहीं समझ में आता कि हीलिंग कैसे की जाती है। पर आपको समझ में आ गया कि जो भी चीज़ मुझे परेशान कर रही है, ठीक है, वो मेरी अंदर हीलिंग माँग रही है, क्योंकि बिना मेरी मर्ज़ी के मुझे अगर कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो वो उसमें किसी और का दोष नहीं है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा दोष है, इस यात्रा में, ठीक है, आफ्टर आइसोलेशन। सो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप में से काफ़ी सारे लोग ये बहुत अच्छे हीलर हैं, मिस्टिक हीलर यानी छुपे हुए हीलर। उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो हीलर हैं और उनको ये पता
चलने वाला है, उनकी कुछ पावर्स यहाँ पर अनलॉक हो सकती हैं, या यूनिवर्स उन्हें कुछ ऐसा गाइड कर सकते हैं जहाँ पर उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि मैं तो खुद एक हीलर हूँ, मैं तो खुद, मेरे अंदर मिस्टिकल पावर्स हैं। ओके, यहाँ पर सॉलिट्यूड की भी एनर्जी है। आप साइलेंट तो हैं लेकिन आप खुश हैं, आप जहाँ पर भी हैं, जो भी हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी इस जर्नी को भी आपने एंजॉय किया है, आप अपनी लाइफ के अंदर खुश हैं, आप मतलब कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करने की, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों में रहने की, अपना टाइम अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करने की। आप हो तो साइलेंट, दुनिया की नज़रों में कुछ भी हो, लेकिन आप मुझे शांति में नज़र आते हो। ओके, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुशियाँ अपने अंदर ढूँढ ली हैं। जैसे आप देखिए, जॉय एंड डिलाइट का कार्ड है। जैसे वो लड़की अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है? और जब आपको लोग इस तरीके से खुश देखते हैं ना, आप देखेंगे कि आपका वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाता है और लोग आपसे बहुत आकर्षित होते हैं। उनको भी मन होता है, यार ये इतना खुश है, मैं भी इसकी खुशी में शामिल हो जाऊँ, मैं भी इसके साथ फ्रेंडशिप करूँ, मैं भी इसके साथ बात करूँ। हर व्यक्ति पॉज़िटिविटी की तरफ भागता है, हर व्यक्ति को पॉज़िटिव एनर्जी चाहिए। तो जब वो पॉज़िटिव एनर्जी आप में दिखाई देती है लोगों को, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और यही जब आप नेगेटिव हो जाते हैं, डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। तो मेरे को वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। दूसरा है नेविगेटिंग बाय द स्टार। देखिए, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपको एक चीज़ का भरोसा हो गया पूरी तरीके से कि मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, परमात्मा मुझसे जो भी करवा रहे हैं एकदम सही करवा रहे हैं। सो आपको ना मतलब ये समझ में आ गया कि हर चीज़ के लिए एक डिवाइन प्लान होता है, तो आप बड़े आराम से चल रहे हो। चीज़ें आपको मिल रही हैं, बड़े खुश हो। चीज़ें आपकी लाइफ में अगर कोई ट्रिगर आ रहा है तो भी आप बड़े खुश हो, उसको आराम से हील कर रहे हो। जो भी टेस्ट आ रहे हैं आराम से उनको निकाल रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है आपको। आपको पता है कि डिवाइन का प्लान है आपके लिए, आपको आगे जाकर बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें मिलनी हैं, बहुत कुछ आप अचीव करेंगे एंड ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल फैक्ट है। हाँ, अब आप गिव अप कर दो वो एक डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि कुछ लोग डर के मारे गिव अप कर देते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अ देखिए, अगर ईश्वर से ही डर गए तो फिर क्या फ़ायदा। सो यहाँ पर वो नज़र आती है, तो ये भी एक आपके लिए गुड न्यूज़ है डियर कि आप अपनी लाइफ़ के अंदर पीस में आ रहे हो, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों के पास, लेकिन आज के टाइम में जो उनके पास नहीं है वो है पीस, यानी कि शांति, जो कि मुझे आपकी लाइफ़ के अंदर दिखाई देती है, क्योंकि आपने इस चीज़ पर ट्रस्ट कर लिया है कि आपकी लाइफ़ के लिए डिवाइन का कोई बहुत खूबसूरत प्लान है। ओके, बहुत खूबसूरत प्लान है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो गाइज़, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएँ। डेफिनिटली इस वीडियो को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।